हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। आइए हम एक प्रभु के वचन को हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा विचार मनन करते हैं। दानियल की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 3 दोस्त हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उनके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। दानियल 3रा अध्याय पुराने नियम में है। दानियल का 3रा अध्याय यहाँ पर लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। राजा है, बेबीलोन का राजा है, और उसने क्या किया, एक मूर्त को खड़ा करवाया है। सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत लंबी चौड़ी थी वो, और उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि सब प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आएं जो उसने खड़ी कराई थी। मूर्त की प्रतिष्ठा जब करने लगे तो राजा ने उनको उस स्टेट के, उस प्रांत के बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े ऑफिसरों को बुलाया है कि इसकी प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है। और आगे जब हम इसको पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है, तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। 4 वचन में पढ़ते हैं, हे देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, बीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। क्या आज्ञा कि ये जब साज बजाए जाएंगे उसी समय क्या करना है, उस मूर्त को मत्था टेकना है, उस मूर्त के आगे दंडवत करना है, मत्था टेकना है। जब भी सितार, सारंगी, वीणा, ये सब झांझ वगैरह बजेंगी, तभी क्या करना है, उस मूर्त को मत्था टेकना है। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, खास वचन क्या पढ़ते हैं, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़े धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। सज़ा सुना दी गई। ये उस समय के राजा लोग ऐसे करते रहते थे, जनता को परेशान करना और खुद ऐश प्रस्ती करना, आनंद में रहना, ऐसी ऊटपटांग आज्ञाएं जो पावरफुल व्यक्ति हैं वो ऐसी निकालते रहते हैं। यहाँ पर आज भी ऐसी ही स्थिति है। आम जनता को कुछ समझा नहीं जाता, वो भाड़ में जाए, लेकिन ऐसी ऊटपटांग बातें आज भी देशों में, हमारे देश में भी ऐसी हो रही हैं कि आम लोग जो हैं मुसीबत में जाएं तो हमें उससे क्या लेना देना। यहाँ पर भी राजा ने एक ऊटपटांग ये आज्ञा दी है। इसी कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, बीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत किया। यहाँ पर राजा की आज्ञा से जब वो साज बजने लगे तो सभी ने उस मूर्त को मत्था टेका, उसके आगे दंडवत किया। आगे जब हम इसको आगे हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर 3 दोस्त हैं जिनका नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। तो वो जो हैं, लोगों ने नोट किया कि ये व्यक्ति जो हैं, तीनों लोग जो राजा की मूर्त को मत्था नहीं टेकते, तो इनका हम क्या करें। तो राजा से उन्होंने शिकायत कर दी, चुगली कर दी राजा के आगे। 12 वचन से खास वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, देख, राजा से क्या कहने लगे। जब 9 वचन हम पढ़ें, इसको बाद में 12 वचन पढ़ेंगे,
9 वचन में लिखा है, हे नबूकदनेस्सर राजा, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। क्या कहने लगे? तू हे राजा तू चिरंजीवी रहे। सम्मान में, उनकी इज्जत में ये बातें वो कह रहे हैं। तू चिरंजीवी रहे हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, बीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने तो वह गिरकर सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिर कर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। चाहे कोई भी हो, अगर कोई राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसको भट्ठे में, आग से धधकते हुए भट्ठे के बीच में उसको डाल दिया जाएगा। 12 वचन, अभी हम 12 वचन, खास वचन लिखा है, देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ भी चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। देख तेरी राजा तेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं ये लोग, उनको तुम्हारी आज्ञा की कुछ भी परवाह नहीं है। ये जो है यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने अधिकारी बनाया है, तुमने गलती से ऐसे लोगों को अधिकारी बना दिया है राजा, वे तो तुम्हारी आज्ञा में भी नहीं है। ये देखो मसाला लगा करके और भी बहुत सी बातें उन्होंने की होंगी। आज के समय में भी ऐसे लोग जो हैं पाए जाते हैं जो बात कुछ की कुछ और बना देते हैं। और आगे लिखा है 13 वचन में, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? क्या जानबूझकर करते हो या अनजाने में करते हो? इस मूर्ति को तुम मत्था क्यों नहीं टेकते? मेरी ये आज्ञा है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है तुमने अनजाने में ये ऐसा कर दिया हो, चलो कोई बात नहीं। 15 वचन में लिखा है, यदि तुम अभी तैयार हो, जब नरसिंगे, बांसुरी, बीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे। अभी भी समय है तुम्हारे पास, ऐसा करो, जो मेरी मूर्ति जो है उसको दंडवत करो। साज सारंगी बजाएंगे हम, सितारे बजाएंगे, तो तुम इनको दंडवत करो तो बच जाओगे, छोड़ दिए जाओगे, तुम्हारा गुनाह जो है माफ़ कर दिया जाएगा। यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिए जाओगे। आज्ञा उल्लंघन की सज़ा क्या है? आग के भट्ठे में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? देखिए, अनजान लोग, संसार के लोग जो हैं परमेश्वर की तुलना देवी देवताओं से करते हैं। यीशु मसीह के बारे में ऐसी लोगों की सोच है कि हमारे बहुत से देवी देवता हैं, ऐसे ही यीशु मसीह भी एक देवता है। जैसे हमारे देवी देवता हैं वैसे ही ईसाइयों का भी देवता है। ऐसे लोग आज भी सोचते हैं कि इतने करोड़ों देवी देवताओं में एक यीशु मसीह भी है। ऐसा लोगों की सोच आज भी ऐसा ही है। ऐसा कौन देवता है जो मेरे हाथ से तुमको छुड़ा सके? कोई भी तुमको मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हे राजा, हम उस परम पिता परमेश्वर को, सच्चे पिता को हम जानते हैं जिसे तुम नहीं जानते। हम तुम्हारी बात का क्या जवाब दें? अगर जवाब देंगे भी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी बुद्धि जो है बंद की हुई है, इसलिए तुम्हारी बात का उत्तर देना हम ठीक नहीं समझते। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसे हम
मानते हैं, जिसकी हम आज्ञाओं में रहते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो हमें उस धधकते हुए भट्ठे में से बचा सकता है, शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, आग के भट्ठे में से बचा सकता है। परंतु यदि नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कही है, अगर वो ना बचाए तो हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, तो हे राजा तुझे मालूम हो हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर शक्ति रखता है, हमें बचाने की शक्ति रखता है, धधकते भट्ठे से बचाने की शक्ति रखता है, तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति रखता है। लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी हम जानते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई प्रभु नहीं है। हम उसको पहचानते हैं, हम उसको मानते हैं, इसलिए वो हमें बचाए या ना बचाए, हम तुम्हारी इस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। बहुत बार हम शर्तें रख देते हैं कि हमारा परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरी ये आज्ञा, मेरी ये मन्नत है, अगर मान ली तो हो प्रभु मानेंगे कि आप प्रभु हैं, नहीं मानोगे तो हम नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत से लोग जो हैं शर्तें रख देते हैं परमेश्वर के आगे। लेकिन जो परमेश्वर को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, वो देखो कैसे लोग हैं, अपनी जान की परवाह भी वो नहीं करते। हम तुम्हारी मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए। हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे और ना ही तुम्हारी सोने की मूरत को हम दंडवत करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, 19 वचन में ऐसा लिखा है, और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसका रंग जो है बदल गया, शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति वो झुंझला गया, लाल हो गया उसका चेहरा, झुंझला गया, गुस्से में आ गया वो। और ऐसे कड़वी आँखों से उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को देखा होगा। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना धधका दो, भट्ठे में और आग लगा दो, 7 गुना और धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। भट्ठे को 7 गुना गर्म कर दिया, और जो उसका सेक जो है, उसकी तपन जो है कई कई मीटर तक पहुंच गई। उसके भट्ठे के टच करना तो दूर, उस भट्ठे के आसपास भी खड़ा होना मुश्किल हो गया। ऐसी वहाँ पर ज्वाला का सेक था, इतना धधका हुआ था। और अपनी सेना के जवानों को, जो बलवान थे, ऐसे दूर ही से इंसान को फेंक देते थे। ऐसे इंसानों को, ऐसे सिपाहियों को, सैनिकों को उन्होंने आज्ञा दी कि इनको बांध करके धधकते हुए भट्ठे में डाल दो, धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। धधकते हुए भट्ठे में अगर ऐसे ही डाल देते तो भी बड़ी बात थी, हाथ पांव बांध के। देखो, राजा को कहीं ना कहीं शक है कि इनका परमेश्वर इनको बचा भी सकता है, हो सकता है इनको बाहर ले आए, इसलिए कोई चांस नहीं लेना, बांध लो इसको, इसके हाथ पांव बांध लो, चलने के योग्य ना छोड़ो। बचने का कोई भी उपाय, बचने का कोई भी 1% भी जो है बचाव का जो क्या है, बचना नहीं चाहिए 1% भी, ये है ना, 1% भी ऐसी उसने आज्ञा दी कि इसके हाथ पाँव को बांध के फेंक दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों, अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। उस भट्ठे में उनको डाल दिया गया, वो भट्ठे में बांध करके डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। उसका सेक जो है कई कई मीटर तक उसका सेक जो है मार रहा था, वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। इतनी दूर तक उसको गर्माहट उसकी इतनी दूर तक फैल गई थी कि जो फेंकने के लिए उनको गए थे वे ही मर गए, वे ही जल करके
मर गए, वो सारे सैनिक जल करके मर गए। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। और उस भट्ठे में तीनों पुरुषों को बांध करके फेंक दिया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? बताओ भाई, अपने सैनिकों को पूछा कि बताओ भाई कितने लोग डाल के आए थे? 3 लोग डाले थे ना, 3 ही लोग डाल के आए थे। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, हमने तो 3 लोगों को डाला था, ये बात सच है। 3 लोग आपने आज्ञा दी थी कि 3 लोगों को आग में डालना है, तो हमने 3 लोगों को आग में बांध करके डाल दिया। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। हालेलुया, हालेलुया। चौथा पुरुष देखो, ये कौन है? तुमने गलती की है, तुम 4 व्यक्तियों को डालकर आए हो। ये चौथा पुरुष कौन है? चौथे पुरुष परमेश्वर के पुत्र के जैसा लगता है, ईश्वर के पुत्र के जैसा उसका रूप है, रंग है, यीशु मसीह। देखिए, यीशु मसीह उस आग के बीच में उतर आए। जब हम यहाँ तक आज्ञाकारी रहते हैं कि आग के धधकते हुए भट्ठे को हम कुछ ना समझें, मौत हमें हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए, ऐसी सोच हो अगर हमारी, हम परमेश्वर को जान ले, पहचान लें कि हम यहाँ रहें या वहाँ रहें, उसी के पास हमें रहना है। पृथ्वी पर रहें या आसमान में, स्वर्ग में रहें, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब ऐसा हमारा सोच बन जाती है तो मौत हमें कुछ भी कर नहीं सकती। मौत का डर इंसान के दिमाग से निकल जाता है। यहाँ पर इन्होंने मौत को भी कुछ नहीं समझा। मौत आती है, आने दो, हम राजा तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम उस मूर्त को मत्था नहीं टेकेंगे। हमारा परमेश्वर देवताओं से महान परमेश्वर है, वो देवता नहीं है, वो परमेश्वर है। इन्होंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र देह धारण करके आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले से है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में उन यहूदियों से कहा, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, अब्राहम था, उससे पहले मैं था। यीशु मसीह ये सृष्टि के पैदा होने से पहले है, वो सृष्टि करता है। वो शब्द देह धारण करके इस दुनिया में आया, लेकिन यीशु मसीह पहले से है, सदियों से है, 2000 साल से नहीं, पहले से है। लेकिन 2000 साल पहले वो इस दुनिया में आ गया, इंसान बनकर आ गया, हमें बचाने के लिए आ गया। हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया, हमारे गंदे खून को, पापी खून को उसने साफ कर दिया। हम शुद्ध हो गए, हम पवित्र हो गए, हमारे पापों को उसने माफ़ कर दिया, हमारी गलतियों को, गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, सलीब के ऊपर चढ़ गए। वो प्रभु शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए आग की भट्ठी में यीशु मसीह आ गए। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल आओ। अभी देखिए क्या कह रहा है। अभी नबूकदनेस्सर क्या कहता था पहले, ऐसा कौन देवता है जो तुमको बचा सके? अभी क्या कहता है, परम प्रधान परमेश्वर के दासों। अभी देखिए, नबूकदनेस्सर को भी पता चल गया कि परमेश्वर देवताओं से बढ़कर है, परमेश्वर ने उनको बचाया है। निकल आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। वो ऐसा सुनते ही वो आग के बीच में से चलते हुए वो बाहर आ गए उस भट्ठे में से। जिसके पास से निकलना भी मुश्किल था, वो आग के बीच में टहल रहे थे और आग के बीच में से वो जिंदा बाहर निकल आए। हालेलुया। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तो वो उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। देखिए, जब आग लगती है तो सबसे पहले बाल जलते हैं। सबसे कोमल जो है हमारे शरीर में बाल है, उनका एक बाल भी नहीं जला।
इतनी धधकते हुए भट्ठे के बीच में उनका एक बाल भी नहीं जला। उनके मोजे, उनके जो जुराबें पहनी हुई थी, उनमें भी कोई भी गंध नहीं थी, जलने की कोई भी गंध नहीं पाई गई। परमेश्वर ने हमारे बाल भी गिने हुए हैं। इस परमेश्वर की आज्ञा के बिना एक बाल भी हमारा पृथ्वी पर नहीं गिरता है। वो परमेश्वर हमारा कितना ध्यान रखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हम उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। राजा की आज्ञा मानने की बजाय उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। अभी क्या कहता है नबूकदनेस्सर? धन्य है वो परमेश्वर जिसने इन तीनों को बचाया है। उन्होंने मेरी आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को माना है। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को हमें भी मानना चाहिए। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। यहाँ पर अभी नबूकदनेस्सर को भी समझ में आ गया कि परमेश्वर और देवता में अंतर है। परमेश्वर और देवता में अंतर यहाँ पर नबूकदनेस्सर को भी समझ में आ गया कि हम जो है परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ, देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। अभी इसकी भी बुद्धि खुल गई, इसको भी समझ में आ गई कि परमेश्वर देवी देवताओं से ऊपर है। परमेश्वर हर एक देवी देवता से महान है। हालेलुया। इसको भी समझ में आ गई कि जो कोई भी अभी शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा, उसको नाश किया जाएगा, उसके घर को नाश किया जाएगा, अपनी जाति में से वो नाश किया जाएगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। ऐसी उन्होंने, उस नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसी आज्ञा दी कि क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। अभी इसको भी समझ में आ गई। पहले कहता था, कौन देवता है जो मेरे हाथ से तुझे छुड़ा सके? कौन देवता है जो तुम्हें जो है इस धधकते हुए भट्ठे में से बचा सके? अभी इसको समझ में आया है। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। इनकी प्रमोशन हो गई। परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो आत्मिक आशीषें, सांसारिक आशीषें भी हमें मिलती है। तो इनके पद को राजा ने और भी ऊंचा किया, इनकी प्रमोशन हो गई। पहले ये छोटे अधिकारी थे, अब इनको बड़े अधिकारी बना दिया गया। एक वचन हम और देखते हैं, यशाया उसका 44 अध्याय उसका 6 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं अंत तक रहूँगा। मैं ही हूँ, परमेश्वर कहता है, सबसे पहले मैं हूँ था और मैं ही रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर है नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल से मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले से प्रकट करे। डरो मत और भयभीत ना हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। ये हमारा परमेश्वर है जिसके हम गवाह हैं, हम साक्षी हैं। उस परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बताएं। वो हमें बचाने की शक्ति सामर्थ्य रखता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन फिर भी वो सुने या ना सुने, हम उस परमेश्वर को जानते हैं, हम उसको मानते हैं।
हमारी कोई प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए, हम यीशु के हैं, हम यीशु के रहेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया।